हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आज से हम एक विशेष प्रकार से सेशन शुरू कर रहे हैं। राजस्थान में आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो आपके रिट के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके वो वीडियो के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके प्रयोगशाला सहायक के एग्ज़ाम हो या आगामी सीईटी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण और लगभग एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आता है। चर्चा है राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से सभ्यता। और आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर सभ्यता जो टॉपिक है वो बड़ा ही खास है और इसके अंदर महत्वपूर्ण 4 सभ्यता। कौन कौन सी? जैसे मैं आपके सामने नाम लिखूं तो एक कालीबंगा, एक आपके आहड़, एक आपके बेराट और एक है आपके गणेश्वर। तो इन एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम जिस सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके गणेश्वर सभ्यता। आइए देखते हैं इस गणेश्वर सभ्यता से अभी तक राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और नए और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज का हमारा जो बिंदु रहेगा वो है आपके गणेश्वर सभ्यता। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये आपके कहां पर विकसित हुई? सबसे पहला क्वेश्चन भाई, जैसे आप पढ़ते हैं कालीबंगा जो है वो आपके हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई, आहड़ जो है वो आपके उदयपुर जिले के अंदर, बेराट जो है वो आपके जयपुर के अंदर। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में यदि आप 41 जिलों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो है कोटपूतली बहरोड के नाम से एक नया जिला। ठीक है। और गणेश्वर जो सभ्यता है ये आपके कहां पर विकसित हुई? तो आप कहेंगे सर गणेश्वर जो सभ्यता है ये विकसित है आपके नीम का थाना। और ये जो नीम का थाना है ये आपके कौन से जिले का भाग है? तो याद रखिएगा सीकर। तो पहला क्वेश्चन तो आपके यहां से बनेगा कि गणेश्वर सभ्यता निम्न में से विकसित हुई है सीकर जिला, या फिर स्थान आ जाएगा कौन सा? नीम का थाना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे विकसित है? भाई जैसे आप पढ़ते हैं कि कालीबंगा जो है वो आपके घग्गर नदी के किनारे विकसित है, आहड़ जो है वो आयड़ नदी के किनारे विकसित है, बेराट जो है वो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित है। तो ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे विकसित है? याद रखिएगा कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। अच्छा, अगली बात करते हैं कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो याद रखिएगा खोज करने वाला जो व्यक्ति है वो है आपके आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल। लेकिन आप सब जानते हैं कि गणेश्वर सभ्यता के अंदर यदि हम चर्चा करें उत्खनन की तो आप जरूर याद रखेंगे कि ये जो उत्खनन का कार्य है ये आरसी अग्रवाल ने विजय कुमार के साथ मिलकर व्यापक उत्खनन किया था। यानी कि उत्खनन में भी आरसी अग्रवाल साथ में ही थे, लेकिन आरसी अग्रवाल के अलावा और कौन साथ में थे? तो याद रखिएगा विजय कुमार। इन्होंने ये जो उत्खनन का कार्य है 1977 टू 78 आगे बढ़ाया। तो 4 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। गणेश्वर सभ्यता कहां पर विकसित हुई? सीकर जिले में नीम के थाना नामक स्थान पर। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। खोज किसके द्वारा है? आरसी अग्रवाल। और उत्खनन का जो कार्य है वो आरसी अग्रवाल ने किसके साथ मिलकर? विजय कुमार के साथ मिलकर, याद रखिएगा, व्यापक जो है वो उत्खनन किया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चर्चा ये कर रहे हैं कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसका समय क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसके समय की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका जो समय है वो है आपके 2800 ईसा पूर्वी, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है, गणेश्वर सभ्यता जो है इसका समय है 2800 ईसा पूर्वी, याद रखिएगा।
अच्छा, पूछा जाता है अगला क्वेश्चन कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये कौन से काल से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये है आपके ताम्रपाषाण काल से संबंधित। किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से। तांबा भी है और याद रखिएगा पत्थर भी है, यानी कि कौन सा काल है? ताम्रपाषाण काल। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है, इसी गणेश्वर सभ्यता को आप पढ़ते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी वो इसीलिए क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तांबा यदि कहीं से भेजा जाता था तो वो है गणेश्वर सभ्यता। याद रखिएगा। आ जाए आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा जहां से भेजा जाता था वो स्थान है आपके कौन सा? याद रखिएगा गणेश्वर सभ्यता। इसलिए आप पढ़ते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या बोलते हैं इसे? जननी, या फिर इसे बोलते हैं आप ताम्र संचयी संस्कृति वाली सभ्यता, या फिर इसे आप बोलते हैं पुरातत्व का पुष्कर। और ये तीनों बातें पूछी गई है कि निम्न में से वह स्थल, या फिर ऑप्शन के अंदर आपके यहां से आ जाता है कि निम्न में से वह सभ्यता जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी या फिर ताम्र संचयी संस्कृति वाली सभ्यता के नाम से आप जानते हैं, या फिर पुरातत्व का पुष्कर आप जिसे कहते हैं, वो कौन सा स्थल है? याद रखिएगा गणेश्वर। इसके अलावा आइए चर्चा करते हैं कि ये जो गणेश्वर है यहां से हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहली और विशेष बात याद रखिएगा कि गणेश्वर नामक स्थल जो है यहां से 99% शुद्ध तांबा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? 99% शुद्ध तांबा। यहां पर हमें तांबे के उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? तांबे के उपकरण, जैसे जैसे बाणाग्रे, जैसे कुल्हाड़ी। इसके अलावा याद रखेंगे यहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। क्या मिला है? मछली पकड़ने का कांटा। और यहां से हार्पून नामक हथियार भी मिले हैं, बड़े जलीय जीव को मारने में प्रयुक्त जो होता है। तो यहां से भी कई बार वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। और जैसा कि आजकल आपको पता ही है क्वेश्चन पूछने के तरीके इस प्रकार से हो गए हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में असंगत है। तो गणेश्वर सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा यहीं से जाता था। ये कहां पर है? तो नीम का थाना शिक्कर कांतली नदी के किनारे विकसित है। खोज आर.सी. अग्रवाल द्वारा, उत्खनन का कार्य आर.सी. अग्रवाल ने विजय कुमार के साथ मिलकर व्यापक उत्खनन किया था। याद रखिएगा समय क्या है इसका, कौन से काल से संबंधित है ये, और इसके अलावा इसके उपनाम क्या है? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्र संचय संस्कृति वाली सभ्यता, या फिर पुरातत्व का पुष्कर। उसके अलावा 99% शुद्ध तांबा मिला है। आप याद रखेंगे तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, और हार्पून नामक यहाँ से क्या मिला है? हथियार। इसके अलावा जानकारी में और यहाँ पर एक विशेष बात याद रखेंगे कि यहाँ पर जो हमें मकान या भवन जो मिले हैं ना, मकान या जो भवन, वो पत्थरों से निर्मित है। याद रखिएगा किससे निर्मित है? पत्थरों से निर्मित है। इसीलिए एक बार एग्जामिनर ने पूछ लिया था निम्न में से वह स्थल जहां पर ईंटों का प्रयोग नहीं है। याद रखिएगा गणेश्वर, क्योंकि यहां पर जो मकान है वो किससे बने हुए हैं? पत्थरों से बने हुए हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप जरूर याद रखें कि ईंटों का प्रयोग नहीं है, ईंटों का प्रयोग नहीं। मकान के अलावा एक बात और याद रखिएगा कि यहां के जो लोग थे वो बांध बनाने की कला जानते थे। कौन सी कला जानते थे? याद रखिएगा बांध बनाने की कला। इसके अलावा यहां से हमें मिला है, याद रखिएगा, गेरिक मर्दभांड। पूछा जाता है
मर्द भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, और यहाँ पर विशेष प्रकार मिट्टी के बर्तन यानी कि OCP। बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन कि निम्न में से राजस्थान का वह स्थल जहां पर सर्वाधिक OCP प्रकार के क्या मिले हैं, मर्द भांड यानी कि ओकर कलर पोट्री। ओकर कलर पोट्री यानी कि किस प्रकार के मर्द भांड मिले हैं, याद रखिएगा गेरिक मर्द भांड, या फिर कई बार नाम आ जाता है इस प्रकार से करपीश वर्णी। जो मर्दभांड है वो निम्न में से कहां से मिले हैं, तो याद रखिएगा इसी गणेश्वर नामक स्थान से। तो एक बार देखिए वापस, और भी कोई जानकारी है तो वो भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन आप कोई भी पुराना पेपर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन यहां से कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहां से जाता था, गणेश्वर से। गणेश्वर कहाँ है, नीम का थाना शिक्कर। कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे विकसित। खोज किसने की, याद रखिएगा RC अग्रवाल। RC अग्रवाल ने विजय कुमार के साथ मिलकर यहाँ पर व्यापक उत्खनन का कार्य किया था। इसका समय क्या है, तो याद रखिएगा 2800 ईसा पूर्वी। काल कौन सा है, तो ताम्र पाषाण काल है, क्योंकि यहाँ पर हमें तांबा भी मिला है और यहाँ पर जो मकान और बांध बने हुए हैं वो आपके किससे बने हुए हैं, पत्थरों से। याद रखिएगा ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, ताम्र संचय संस्कृति वाली सभ्यता कहते हैं, पुरातत्व का क्या कहते हैं इसे, पुष्कर भी आप इसे कहते हैं। मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तांबे के यहाँ पर उपकरण मिले हैं जिसके अंदर बाणाग्रह हैं, कुलाड़ी है, हारपून नामक हथियार भी मिला है। यहाँ पर ओकर कलर पोट्री के मर्दभांड मिले हैं, गेरिक मर्दभांड, या फिर आप इसे कह सकते हैं करपस वर्णी जो मर्दभांड है वो भी यहाँ से मिले हैं। एक विशेष क्वेश्चन और भी था जो RSSB बोर्ड ने किसी एग्जाम में पूछा था कि गणेश्वर सभ्यता जो है, इस गणेश्वर सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा भेजा जाता था, लेकिन गणेश्वर सभ्यता में यानी कि जब गणेश्वर में तांबे की कमी हो जाती थी तो गणेश्वर में कौन से स्थान से तांबे की आपूर्ति करते थे, यानी गणेश्वर में तांबा कहां से आता था, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। तो गणेश्वर में तांबे की जो आपूर्ति है वो जिस स्थान से हुआ करती थी वो स्थान है कोलन। कौन से स्थान से होती थी, याद रखिएगा कोलन नामक स्थान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान की सभ्यता के चैप्टर में आज हमने जिस सभ्यता के बारे में चर्चा की वो है आपके गणेश्वर सभ्यता। आशा उम्मीद है सारी बातें आपके सामने क्लियर हुई। आप कोई भी पुराना पेपर देखेंगे और गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आया है तो आपके सामने संपूर्ण जानकारी बस ये रही। गणेश्वर सभ्यता से ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्थान पूछेगा, नदी के किनारे पूछ लेगा, खोज पूछ लेगा, उत्खनन पूछ लेगा, उसका समय पूछ लेगा, कौन से काल से है, इनका उपनाम पूछ लेगा, और यहाँ पर विशेष प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो कौन कौन सी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। चाहे आपके वो 99% शुद्ध तांबा हो, तांबे के उपकरण हो, मछली पकड़ने का कांटा हो, या फिर यहाँ पर याद रखेंगे गेरिक मर्दभांड हो, इस प्रकार से विशेष। और एक ये कि गणेश्वर सभ्यता वह है जहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं है, यह आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये था आज का हमारा बिंदु गणेश्वर सभ्यता। अगले सेशन के अंदर बाकी जो सभ्यताएं हैं उनको हम पढ़ेंगे और पुराने एग्जामों में किस प्रकार से क्या क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सभ्यता चैप्टर बहुत खास है और ये पूरी जानकारी होगी किसके, गणेश्वर सभ्यता की। इस प्रकार से आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी चर्चा जो है वो हम करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।